अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दोस्तों आया हुआ था, एक कंट्री है, ये भाई भी मिले हैं यहाँ पे, अमीर उमर। और यहाँ पे यार हमारे साथ एक सीन हो गया कि हम लोग बन गए हैं मिलीनियर। $100 हमने दिया, हमें मिल गए 2 मिलियन यहाँ के लोकल पैसे। और ये कंट्री जो है, इसके अंदर जो है आप बिलीनियर भी बन सकते हो अगर आपके पास चंद हज़ार डॉलर्स है तो। जी मैं आप राइट समझे, हम लोग लाओस में हैं। लाओस का कैपिटल है वेंटीन और इनका जो करेंसी है ये आप देख सकते हो, ये 2000 का नोट है यहाँ लाओस में। इनकी करेंसी का नाम है किप। और किप जो है ये $1 के वो बनते हैं 20,000 रुपये बनते हैं $1 के अराउंड। सही है। जैसे कि मैं गया था वियतनाम, आपको पता है वियतनाम का जो करेंसी है उसका नाम है डोंग, और वहाँ भी अभी आजकल 25,000 बनते हैं। अगर आप $1 देते हो तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, तो वहाँ भी आप मिलीनियर या बिलीनियर बन सकते हो। उसके अलावा जो है इंडोनेशिया का 15,000 बनता है $1 का। और ईरान जो है, ईरान का जो है वो भी तकरीबन लाख 1.5 लाख बन जाता है $1 का। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान का 10,000 बनता है। तो ये चंद एक कंट्रीज़ है जहाँ मैं पर्सनली गया हूँ और वहाँ पे करेंसी जो है बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा लो वैल्यू है उसकी। लेकिन यहाँ पे महंगाई तो नहीं है खैर, लेकिन ये कि पैसे उस तरह ख़र्च हो जाते हैं। जैसे अभी अगर हम एक रोटी ख़रीदते हैं तो 15,000 रुपये की एक रोटी है मेरे भाई। और उसके अलावा जो है ना, एक चिकन कढ़ाई 40,000 रुपये की है। और चाय हमने पी है आज 15,000 की चाय आपने आज तक शायद नहीं पी होगी, लेकिन हमने यहाँ पे पी ली है। तो इस तरह चीज़ें भी महंगी है, और चीज़ें जो है ना अगर आप लेते हो तो उस तरह आपको महंगी मिलती है। ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि यहाँ पे बाकी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे मलेशिया इंडोनेशिया एक्सपेंसिव नहीं है, उस तरह ये कंट्री भी एक्सपेंसिव नहीं है, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन ये है कि डॉलर्स की वैल्यू में जो है ना आप यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ना ख़र्च कर सकते हो। स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि जो है ना ये इनका जो करेंसी है वो थोड़ा सा कम उसकी वो है ना, तो उस वजह से आप वो कर सकते हो। बाकी ये है कि हर जगह चल जाता है। जैसे कैम्बोडिया में मैं गया था तो वहाँ पे $1 का 5,000 बन जाता था ना उनका लोकल। लेकिन वहाँ पे ये जो डॉलर है वो भी बहुत कॉमन चलता है। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे इनका अपना करेंसी जो है ना ये ज़्यादा कॉमन है। डॉलर जो है वो इतना कॉमन नहीं है। और कंट्री अच्छा खासा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और ये है कि लोकल मतलब जो सिटी में हम लोग घूम रहे तो यहाँ पे बेहतर है, टूरिस्ट के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। राइट। तो यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, तो खाना पीना भी हो जाता है। अभी भी एक रेस्टोरेंट हमारे पास ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे अभी जाते हैं और हम लोग जो मेन वीडियो है उसके अंदर जो है ना आप ज़रूर देख सकते हो। तो ये जो पैसे हैं इनका यहाँ पे आप आओगे और $100 भी अगर वो एक्सचेंज करते हो ना यहाँ पे लाओस के अंदर, तो ख़त्म नहीं होंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा जो है ना आपको जितना भी पैसा खर्च करोगे ना तो आसानी से ये ख़त्म नहीं होंगे आपकी जो $100 है। तो चीप कंट्री है, इतना एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेरे बैकग्राउंड में इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके अलावा हमारे होटल के पास भी 2-3 वो है रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। आज हमने एक गाड़ी की हुई थी, चेंगची टाइप यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, तो 4 लाख जो है ना हमने इनके लोकल पैसे उसको दिए थे और पूरा दिन उसने हमें घुमाया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर गया है हमें। तो 4 लाख रुपए हमने ख़र्च की हैं सिर्फ़ एक गाड़ी के सवारी पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैसे इनके है तो मतलब लो वैल्यू, लेकिन इस तरह ख़र्च भी बहुत हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे आप आओगे जैसे $1 के 20,000 बनते हैं तो 20,000 में बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं होता, एक चाय का कप 20,000 में आ जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वाला वीडियो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।